अच्छा ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, सीबीएसई 2019 का एक सवाल है। क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower, the angle of elevation of the top of a tower from 2 points from 2 points A and B, from 2 points A and B, from its foot are complementary, are complementary. Prove that the height of the tower is square root of AB. अच्छा सवाल है, मैं स्टार मार्क लगा रहा हूँ। क्यों बोला अच्छा है ना? क्योंकि इसमें जो कीवर्ड्स यूज किए गए हैं, है ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। अगर आपने उनको अंडरस्टैंड कर लिया, सही से डायग्राम ड्रॉ कर लिया, तो फिर जंग जीत गया। तो आप प्रूफ कर लेंगे। टावर की हाइट निकालनी, एंगल जो है वो बोल रहा है कुछ कॉम्प्लीमेंट्री का, कुछ कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ए एंड बी, 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, फ्रॉम इट्स फुट आर कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब ये दोनों पॉइंट ए और बी ग्राउंड पे कहीं होगा, है ना, तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं वो टावर के टॉप के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वो कॉम्प्लीमेंट्री नेचर का है। अब इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा। क्या मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री? थोड़ा सोचिए, डायग्राम बनाइए। हाँ? देखिए मान लेते हैं कि हमारा क्या है, टावर। ये हमारा टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, लेट अस सपोज ये हमारा टॉप है टावर का, ये बी पॉइंट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ए एंड बी फ्रॉम इट्स फुट। अब 2 पॉइंट्स है, आप या तो दोनों एक इधर ले लो या फिर दोनों इधर ले लो। बोल रहा है कि फ्रॉम 2 पॉइंट्स, मान लीजिए 2 पॉइंट्स है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, 2 पॉइंट्स हम लेंगे। आर कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इन दोनों पॉइंट्स का, है ना, इन दोनों पॉइंट्स का अगर हम क्या लें, 2 पॉइंट्स है, एक तो कुछ मानना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, ये और ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो इसको पी और क्यू कर देते हैं हाइट को, है ना। तो पी कर देते हैं और इसको क्यू कर देते हैं। इस पॉइंट को ए ले लेते हैं और इस पॉइंट को बी ले लेते हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स के जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, पहले इसको मिला दीजिए। किसको किसको मिलाना है? किसको मिलाना है? टावर के टॉप से। तो ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा। ये तो मतलब होता है ना कॉम्प्लीमेंट्री का, है ना। आप एक्स ले सकते थे, तो अगर एक एक्स हो गया तो दूसरा 90 माइनस एक्स हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब ये दोनों का दोनों जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, दोनों का अगर हम सम कर दें तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब 2 पॉइंट्स ए एंड बी फ्रॉम इट्स फुट, कहने का मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है टावर के फुट से, है ना, ये कितना है, ये ए है। और ये वाला जो पॉइंट है ये कितने डिस्टेंस पे है, बी डिस्टेंस पे, है ना। ये भी एनालिसिस आपको समझ में आना चाहिए।
ये हमारा टावर है, टावर की हाइट निकालनी है, हमने मान लिया कि इसकी हाइट h है। ये डायग्राम अगर आपने सही से बना दिया है तब तो सही है, नहीं तो फिर गड़बड़ है। थोड़ा सा ट्राई करो, कोशिश करो थोड़ा, क्या करें अब आपके पास। देखो, whenever they are doing questions based on height and distance, then we need to search out the right angle triangle, है ना। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल को ढूंढना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल को ढूंढने के लिए आप मुझे बताइए इसमें कौन कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। जानवी बताओ कौन कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है इसमें। पी क्यू और बी। पी क्यू ए। और पी क्यू बी, यस करेक्ट। देखो, दो राइट एंगल ट्राइंगल, देखो ये तो एंगल 90 डिग्री है, टावर है खड़ा है, तो हम ले लेंगे पहले इन ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी क्यू ए, इन ट्राइंगल पी क्यू ए। कौन सा ले चीज, देखो हाइट गिवन है, बेस का लेंथ गिवन है, तो tan ही लेना पड़ेगा। तो हमने ले लिया tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, h है, बेस कितना है, a। हो गया। हो गया प्रूफ, हाँ हो जाएगा, यस। प्रूफ हो जाएगा, बहुत आसान है। देन यस सर। इन ट्राइंगल, अब ले लेते हैं पी क्यू बी ले लेते हैं। अब ले लेते हैं, एक मिनट, बोर्ड दिख रहा है सर, ध्यान दिए, यस सर। अच्छा दिख रहा है ना, यस हाँ सर। ठीक है। अच्छा सर, वो जो आप ए लिए हैं, क्यू हाँ से लेकर के ए तक के डिस्टेंस को ए लिए हैं और क्यू से लेकर के बी तक के डिस्टेंस को बी लिए हैं, तो ये गिवन तो नहीं ना है? नहीं, क्वेश्चन को पढ़ो तो समझ में आ जाएगा। अच्छा। फ्रॉम 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स है तो ए और बी पॉइंट है, तो उसके यस, डिस्टेंस को भी ए और बी ही ले लेंगे। हाँ ये डिस्टेंस ए और बी, देखो क्योंकि हमको जो प्रूव करना है हाइट ऑफ द टावर को, तो हाइट ऑफ द टावर में ए और बी आ रहा है, तो ए और बी क्या होगा, कुछ लेंथ ही होगा ना। हाँ ये ए और हाँ। बी, देखो पॉइंट कहने का मतलब, जैसे मान लो कि मैंने बोला कि भाई एक पॉइंट 5 मीटर के डिस्टेंस पे, 5 पे, दूसरा 10 पे है, ये उसी तरह का है, इसे वेरिएबल अच्छा बोल ये। दिया है। ओ अगर हाँ। 5 और 10 बोलते मतलब एक 5 पे दूसरा 10 पे है, तो ये डिस्टेंस ही है ना एक्चुअली देखा जाए तो। आ गया, अच्छा हाँ। ठीक है यस सर, जानते। आगे। यस सर। तो अब दूसरे वाले ट्रायंगल में हमको लेना पड़ेगा, इसमें भी tan ही लेना पड़ेगा, बट यहाँ एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, h बाई कॉट। बी, हाँ। h बाई बी। अच्छा tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, कॉट। cot थीटा कितना हो जाता है, h बाई बी। अब cot को बी। मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन tan थीटा टैन। इज इक्वल टू h बाई बी। और tan थीटा हमने अभी निकाल रखा है, इक्वेशन 1 में हाँ। हमने निकाल रखा है 1 डिवाइडेड बाई h बाई ए, विच इज इक्वल टू h बाई बी। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इसका मतलब ये हो गया a बाई एच इज इक्वल टू h बाई बी, इसका मतलब एच स्क्वायर हो गया ए बी, एच क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, बस यही प्रूफ करना था हमको, देखिए आ गया, प्रूफ हो गया। चलो जल्दी से लिखो। क्या समझ में आया, बस दोनों राइट एंगल ट्रायंगल की एनालिसिस कर देंगे। अच्छा यहाँ पर एक चीज छूट गया है, 2 पॉइंट्स डिस्टेंट लिखा हुआ है, डिस्टेंट मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंट ए एंड बी, थोड़ा सही कर लीजिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन और टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स
डिस्टेंट ए एंड बी, कहने का मतलब ये पॉइंट्स आप ए और बी मत दिखाइए, इसको आप ले लीजिए, इसको आर ले लीजिए, इसको एस ले लीजिए, है ना, क्योंकि दो पॉइंट्स है, दोनों ए और बी डिस्टेंस पे है। मतलब पहला पॉइंट मान लीजिए आर है तो ये ए डिस्टेंस पे हो गया, दूसरा एस हो गया तो बी डिस्टेंस पे हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पर ट्राइंगल का नेमिंग चेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा पी क्यू आर और यहाँ हो जाएगा पी क्यू एस। ठीक है जानवी, थोड़ा सा चेंज कर लो, है ना, क्वेश्चन में वो छूट गया था, डिस्टेंस ए एंड यस बी दे रखा था, दो पॉइंट था, अब ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक और सवाल करते हैं। ये सवाल मैंने लिया है एग्जाम्पलर से और ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, तो बताना है ट्रू है या फॉल्स है। अब कर दो। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, एग्जाम्पलर का है, हाँ देखिए, इफ द हाइट ऑफ ए टावर, इफ द हाइट ऑफ द टावर and the distance of the point of observation of the point of observation from its foot both are increased by 10%, comma, then the angle of elevation then the angle of elevation of its top remains unchanged. Is it true or false? ये आपसे पूछ रहा है। ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। The height of the tower and distance of the point of observation from its foot both are increased by 10%। मतलब पहले कुछ था और बाद में कुछ हो गया। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में ऐसा कुछ था, एक टावर है मान लीजिए ए बी लेंथ का, द हाइट ऑफ द टावर लेट अस सपोज h है एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द फुट, मतलब फुट से कोई पॉइंट होगा यहाँ से किसी डिस्टेंस पे, जैसे मान लेते हैं ये वाला डिस्टेंस, मान लीजिए पॉइंट सी है, इसको मैंने मिला दिया, है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का क्या होगा, मान लीजिए थीटा है। ये जो डिस्टेंस है मान लीजिए हम इसको x मान लेते हैं। देखो सबसे पहले द हाइट ऑफ द टावर एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम इट्स फुट, ये हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। सी पॉइंट क्या है, दिस इज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। समझ में आ रहा है। बोथ आर इंक्रीज बाय 10%, मतलब h को भी बढ़ा दिया, x को भी बढ़ा दिया, दोनों को 10% से बढ़ा दिया। तो ये हमारा फिगर 1 हो गया। ये क्या हो गया हमारा फिगर 1। अब अगर मैं फिगर 2 बनाऊं तो ये वाला हाइट थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं और ये डिस्टेंस भी थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। मतलब ये जो हाइट हो गया, अब ये h ना होकर के हम इसको h डैश मान लेते हैं और इसको x डैश मान लेते हैं। ठीक है, और इसको मैं a b c ट्रायंगल वही रख देता हूँ मैं अभी। ये हमारा क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। पहले थीटा था, इसको मैं थीटा डैश मान लिया। आपको ये प्रूव करके बताना है, मतलब ये बताना है स्टेटमेंट
कि अगर ऐसा कुछ होता है कि एच डैश मतलब ये जो हाइट है और जो डिस्टेंस है ये दोनों अगर इंक्रीज हो जाता है 10% से, तो क्या दोनों का जो एलिवेशन है टॉप का टावर का, क्या दोनों रिमेन्स अनचेंज, मतलब क्या थीटा और थीटा डैश इक्वल है? अनचेंज का मतलब दोनों बराबर है। अगर बराबर हुआ तब तो ट्रू होगा, और अगर फॉल्स हुआ तो फॉल्स हो जाएगा। तो आपको देखना पड़ेगा। देखो एज पर दिस क्वेश्चन, देखो आसान है, बना भी सकते हो आप लोग। एज पर क्वेश्चन मुझे बताइए, इनिशियल हाइट एच था लेकिन एच डैश क्या हो गया है? एच प्लस एच का 10% हुआ है, ये सब नो बताइए। दोनों 10% से बढ़ गया है, तो पहले हाइट अगर एच था तो अब क्या हो गया? एच डैश क्या हो गया? एच प्लस एच का 10%, मतलब एच प्लस, है ना, एच इंटू 10/100, है ना, 10 h/10, तो ये हो गया 10 + 11, so this is 11 h/10। एंड जो तुम्हारा एक्स डैश है वो क्या हो गया है? एक्स प्लस एक्स का 10%, एक्स प्लस एक्स का 10%, तो ये भी कितना आ जाएगा? 11x/10। यस और क्वेश्चन के हिसाब से हमने एच डैश को निकाल लिया और एक्स डैश को निकाल लिया। अब मुझे बताइए थीटा और थीटा डैश में रिलेशन कैसे निकलेगा? दोनों में tan थीटा निकाल लो, है ना। ऐसा करते हैं, ट्राइंगल क्योंकि चेंज हो चुका है तो इसका नेमिंग आप चेंज कर दीजिए। यहाँ एबीसी था, इसको PQR कर दो। हम लिखेंगे सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC। ऑब्वियस सी बात है, एच और एक्स में रिलेशन है, पी और बी में तो tan थीटा ही लेंगे, तो हमने ले लिया tan थीटा इज इक्वल टू h/x। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन को। फिर इस वाले ट्राइंगल में लिया इन ट्राइंगल PQR, इसमें ले लिया मैंने tan थीटा डैश, और tan थीटा डैश क्या आ रहा है? 11h/10 डिवाइडेड बाई, देखो सॉरी इसको मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, ये हमारा h डैश बाई एक्स डैश, ठीक है। और और tan थीटा डैश इज इक्वल टू, अब h डैश और h डैश की वैल्यू रख दो। h डैश कितना आया है? 11/10 इंटू एच डिवाइडेड बाई 11/10 इंटू एक्स। अब देखो जरा, 11/10 11/10 कैंसिल आउट हो गया क्या? बताइए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यहां से लिखता हूँ, इसका मतलब tan थीटा डैश किसके बराबर आ गया? h/x के। अब मुझे बताइए tan थीटा डैश h/x के, और h/x किसके बराबर? tan थीटा के। इसका मतलब क्या? इसका मतलब थीटा और थीटा डैश दोनों बराबर है। तो इसका मतलब कैसा स्टेटमेंट है ये? ट्रू स्टेटमेंट। क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है देन द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप रिमेन्स अनचेंज, बिल्कुल सही बात है ना, टॉप का एलिवेशन अनचेंज ही है। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर आ गए। देखो कोई दिक्कत है तो बताओ। तन्वी समझ में आया? तन्वी? यस सर, हम बोले भी थे। अच्छा ठीक है, चलो नोट कर लो फटाफट जल्दी से, आसान सवाल था, है ना। बस दोनों का tan थीटा निकाल देना था और देख लेना, that's it। और तो कुछ था नहीं जाना। चलिए एक और सवाल करते हैं एग्जाम्पलर का। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, मतलब अच्छा सवाल। सब कर दे, हो गया। चलिए चलिए, ये सवाल भी एग्जाम्पलर से लिया गया है। एग्जाम्पलर सवाल ध्यान से लिखिएगा। द एंगल ऑफ
elevation, the angle of elevation of the top of a tower, of the top of a tower, the angle of elevation of the top of a tower from certain point, from certain point is 30 degree, is 30 degree, full stop. If the observer, if the observer moves 20 meters towards the tower, towards the tower, comma, the angle of elevation of the top increases by 15 degree. Increases by 15 degree. Find the height of the tower. Find the height of the tower. चलिए इस सवाल को करने के लिए मैं सबसे पहले डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, 2 नहीं 1 मिनट का समय। मैं सबकी कॉपी देखूंगा। जानवी तुम मेरे को कैमरे से दिखाना, ठीक है? डायग्राम तुमने कैसे ड्रॉ किया? ठीक है सर। चलो ड्रॉ करो जरा। क्वेश्चन को अच्छे से समझो, क्या बोल रहा है, कौन किधर क्या मूव कर रहा है, कितना मूव कर रहा है ना? एंगल को भी आपको अच्छे से दिखाना पड़ेगा, किधर कौन सा एंगल बता रहा है। ध्यान से पढ़ो, कम से कम 2 बार सवाल को पढ़ो। अच्छा सवाल है, मैं स्टार मार्क लगा दे रहा हूँ। ठीक है, अब आ गए हम लोग वापस। हाँ चलो इसको ड्रॉ करते हैं हम लोग। क्या कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। पहले एक टावर बना लो फटाफट। मान लेते हैं कि ये हमारा यहाँ बना लो, ये हमारा टावर, मान लीजिए टावर है ए बी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर मतलब इस पॉइंट का एलिवेशन। टॉप क्या है हमारा? ए है ना, ए। फ्रॉम सर्टेन पॉइंट, अब वो पॉइंट तुम किधर भी ले लो, चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अब जिधर लोगे उधर से ही मूव कराना पड़ेगा पॉइंट को, तो हम इधर ले लेते हैं, है ना? मेरा मन कर रहा है इधर लेने का। तो देखो जहाँ फ्रॉम सर्टेन पॉइंट मतलब किसी एक पॉइंट से, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ ले लिया एक पॉइंट, यहाँ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट। तो पॉइंट कहाँ पे होगा? या टावर जहाँ पे खड़ा हुआ ग्राउंड पे ही होगा ना, जैसे ग्राउंड पॉइंट है यहाँ, तो पॉइंट तो ग्राउंड पे ही होगा। तो यहाँ से हमने एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया। बोल रहा है कि वो है 30 डिग्री। मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा सी है। क्या है ये पॉइंट? सी है। इफ द ऑब्जर्वर, देखो पॉइंट है मतलब वो ऑब्जर्वर हो गया ना, ये हमारा क्या है बेसिकली? ये हमारा ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है। अब बोल रहे हैं कि इफ द ऑब्जर्वर मूव्स 20 मीटर टुवर्ड द टावर। अब ये जो ऑब्जर्वर है ये मूव कर रहा है टावर की तरफ, तो सी से मूव करके मान लीजिए हमने बना दिया यहाँ पे डी पे पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? डी पे। कितना मीटर चला वो? 20 मीटर। 20 मीटर, तो ये जो डिस्टेंस है ये 20 मीटर। जैसे ही वो डी पे पहुंचा 20 मीटर मतलब आगे गया उसकी तरफ, टावर के बेस की तरफ, तो देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो गया है। ऑब्वियस सी बात है, तुम जितना नजदीक जाओगे, तुम जितना नजदीक दिखाओगे, तुम मतलब मुंडी भी तो उतना ही उठाओगे, ये तो नो। तो नजदीक जाओगे तो एलिवेशन बढ़ेगा। 15 डिग्री से बढ़ गया तो यहाँ पे 15 डिग्री नहीं लिखना है, इनिशियल में जो 30 डिग्री था उसमें ऐड कर देना। अब इसको मैंने इसको क्या कर दिया, इसको इससे निकाल दिया, और ये जो एंगल है दिख रहा है कि ये एंगल बड़ा है। देखो जब भी पॉइंट अप्रोच करता है टुवर्ड द टावर, है ना, तो वैसे वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? बढ़ता जाएगा ना। तुम जैसे इस नजदीक पहुंचोगे वैसे वैसे तुम्हारा एलिवेशन बढ़ता जाएगा। तो ये 15 डिग्री से बढ़ गया, तो पहले 30 डिग्री था, अब ये 45 डिग्री हो गया। बस
यही तो है डायग्राम। ये तुमने ड्रॉ कर लिया तो हाइट निकल जाएगा। टावर का हाइट h मान लो। ये वाला बेस हमको नहीं पता है, चलिए मान लेते हैं ये बेस x है, x मीटर है मान लिया अपने मन से। बस हो गया काम। आपको क्या करना है, आपको h निकालना है। h कैसे निकालोगे देख लो। सबसे पहले ऐसे ही बनाया था डायग्राम जानवी। यस इन सर, ट्रायंगल, यही है। बिल्कुल सही। सबसे पहले मैं छोटा वाला ले लेता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी। तो सबसे पहले इसमें क्या लेंगे हम, देखो यहाँ पे h है, मतलब परपेंडिकुलर है, बेस को हमने x मान ही लिया है, तो हम ले लेंगे tan। तो tan 45 डिग्री कितना हो जाएगा, p बाई बी मतलब h बाई x। और tan 45 होता है 1, तो हो गया h बाई x। इसका मतलब x बराबर कितना आ गया, h आ गया। इसको भी हम यूज कर लेंगे बाद में, अब इसको वन इक्वेशन कहते हैं, x इक्वल टू h। अब उसके बाद बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल अब ले लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी। अब ए बी सी में फिर से वही tan 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा p बाई बी। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ए बी है और बेस क्या है बी सी, ठीक है। tan 30 कितना होता है बताइए, 1/√3। ये वैल्यूज पता है, वैल्यूज पता होना चाहिए। ए बी तुम्हारा h है और बी सी क्या है, बी सी ऐड करना पड़ेगा 20 प्लस और 1/√3। देखो हमको क्या निकालना है, h निकालना है, हमको x नहीं चाहिए। तो भैया x तो निकाल ही दिया है, x किसके बराबर है, h के बराबर है, तो यहाँ पर रिप्लेस कर दो। ये हो जाएगा h डिवाइडेड बाई 20 प्लस h। यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि हम इक्वेशन 1 से लेके आए इसको। अब कुछ नहीं, बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। तो ये हो गया 20 प्लस h बराबर √3h। अब क्या करें, h निकालना है तो उधर ले जाओ, तो ये हो गया √3h माइनस h बराबर 20। और h कॉमन ले लिया तो √3 माइनस 1 इंटू h बराबर 20। और h का वैल्यू 20 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। एक चीज का ध्यान रखिएगा, नीचे इरेशनल टर्म्स नहीं आने देना। तो हम क्या कर देंगे, आपको पता है क्लास 9 में पढ़ा है, क्या रेशनलाइज कर दो। इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं। इज इक्वल टू ये हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा √3 प्लस 20 डिवाइडेड बाई, बताइए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर 2 माइनस b b स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, अभी यस। इसको खोलो मत, इसको ब्रैकेट में रहते कैंसिल आउट हो जाएगा। 20 इंटू √3 प्लस 1, ये हो जाएगा 20 इंटू √3 प्लस 1। जरा देखो यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है, √3 का स्क्वायर 3, 3 माइनस 1 2। अब ये कैंसिल होगा, 2 10 जा, इसलिए मैं बोला था मल्टीप्लाई मत करो। तो आपका है ना, इसका मतलब h का वैल्यू कितना आ गया 10 इंटू √3 प्लस 1 इंटू मीटर। अगर इस सवाल में √3 का वैल्यू दे रखा है, कई बार क्वेश्चन में दे रखेगा कि भाई √3 का वैल्यू हाँ 1.732 ये यूज करना है, तो आप वैल्यू रख देना और निकाल देना। नहीं तो आप इतना भी करके छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर दे रखा है कि नहीं यूज करना है तो फिर रख देना। और मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, 10√3 का वैल्यू 1.732 प्लस 1, तो ये हो गया 10 मल्टीप्लाइड बाई 2.732, तो आपका आंसर आ जाएगा 27.32 मीटर, है ना। एक पॉइंट शिफ्ट कर देगा, दिख नहीं रहा है, 27.32 दिख रहा नीचे ना, हाँ अब दिख गया। यस सर। चलो जल्दी से लिखो, यही आंसर। देखो क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस टफ नहीं है, मैं बहुत बता रहा हूँ कि पूरे टॉपिक में गिनती का 2-3 क्वेश्चन ऐसा होगा जो तुमको लगेगा कि हाँ वाकई में थोड़ा बहुत लग रहा है दिमाग। बाकी सब क्वेश्चन में अच्छे से रीड करो, तुमने डायग्राम अगर सही बना दिया तो बस हो गया, और कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो 3 चीज इंपॉर्टेंट है हाइट एंड डिस्टेंस में, पहले दिन भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि सबसे पहले रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अगर आपने क्वेश्चन को गलत तरीके से रीड कर दिया तो डायग्राम भी गलत ही बना दोगे। कई बार बच्चे यहाँ पर 20 बनाया था तो यहाँ 20 बना देंगे, है ना। मैंने क्वेश्चन लास्ट बैच में भी दिया था, तो 20 इधर बना दिया उन्होंने। उनको ऐसा लगा कि सर टावर की तरफ बढ़ रहा है तो सर इधर 20 होगा, इधर उसको x मान लिया, फिर गलत गड़बड़ हो गई। तो पहले ही बोल रहा है कि जिस पॉइंट पे था स्टार्टिंग में
वहां से जब देखा तो 30 डिग्री, अब वहां से बढ़ेगा ना तो 20, तो ऑब्वियस सी बात है CD का वैल्यू होगा, DB का वैल्यू कैसे हो सकता है। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली एटलीस्ट ट्वाइस, है ना, कम से कम 2 बार तो पढ़िए। फिर उसको पढ़ने के बाद आप डायग्राम बनाइए, डायग्राम में भी गलती नहीं होनी चाहिए। जब डायग्राम बना लिया उसके बाद फिर आपको देखना है कि आप कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यूज करोगे, तो ये सब तो तुमको पता चल ही जाएगा। डायग्राम जैसे ही देखोगे पता चल जाएगा, साइन लगाना है, कॉस लगाना है, tan लगाना है ना, जो जो डेटा गिवन है, हाइट गिवन है, बेस गिवन है, तो भैया tan ही लगाएंगे ना। tan लगा, 2 ट्रायंगल राइट एंगल दिख रहा है, दोनों में लगा दिया tan। एक यहाँ से एक रिलेशन मिल गया, इसको यूज कर लिया बस। चलो आगे बढ़ते हैं, कर लीजिए इसको जल्दी से। चलिए एक बोर्ड का सवाल करते हैं, अच्छा सवाल है। चले रब कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड के क्वेश्चन से लिया है, CBSE 2018 का ये आया हुआ सवाल। CBSE 2018 क्या है क्वेश्चन? एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ, एज ऑब्जर्व फ्रॉम, लिख गई, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 100 मीटर लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है, as observed from the top of a 100-meter lighthouse from the sea level, from the sea level, sea level मतलब ग्राउंड से हम मेजर कर रहे हैं। the angle of depression, the angle of depression, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. Full stop. If one ship is exactly behind the other, is exactly behind the other, if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, ये important, on the same side of the lighthouse, comma, find the distance between, find the distance between the two ships। और इसमें बोल रहा है कि यूज करो
यूज √3 का वैल्यू 1.73, मतलब फाइनली आपका इरेशनल में कुछ आंसर आने वाला होगा, है ना। तो ये बोल रहा है कि भाई आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन का बात हो रहा है। अच्छे से ध्यान से डायग्राम बनाइए, एक मिनट का समय दे। चलिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आप लोग चेक कर लो, है ना, आपको बस सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर 73.2। 73.2 आ रहा है, सही लग यस रहा है सर। तुम्हारा। हाँ सही है, 73.2 मीटर इज राइट आंसर। As observed from the top of a 100 मीटर लाइट हाउस, लाइट हाउस को तो समझते हो, समुद्र में कहीं पे एक बड़ा सा पोल होता है, उस पर लाइट लगा रहता है, तो यही है लाइट हाउस। ये मान लो यही तुम्हारा लाइट हाउस, इसका हाइट दे रखा है 100 मीटर फ्रॉम द सी लेवल, मतलब ग्राउंड से इसका हाइट दे रखा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, याद रखिए, डिप्रेशन का मतलब ऊपर से नीचे देख रहे हैं, मतलब लाइट हाउस के टॉप से दो शिप होगा, तो शिप कहाँ होगा, इसी ग्राउंड लेवल पे होगा। अब बोल रहे वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड, मतलब ऐसा नहीं कि किधर एक किधर नहीं, दोनों सेम साइड में। तो हम क्या करते हैं, ग्राउंड के साइड में ऐसे करके दो शिप बना देते हैं अपने मन से। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45 डिग्री। अब मुझे बताइए, जो शिप दूर होगा उसमें एंगल ऑफ, वो जो एंगल बनाएगा, चलिए मान लेते हैं हम यहाँ तो डिप्रेशन की बात कर रहा है, एलिवेशन क्या होगा, दूर वाले का कम होगा, पास वाले का ज्यादा होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर एलिवेशन नहीं बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, डिप्रेशन बनाने के लिए बोल रहा है। तो डिप्रेशन कैसे बनाते हैं, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, कहाँ से, डिप्रेशन का मतलब टॉप से बनाना है, तो टॉप पे हम क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे खींच लेंगे, खींच लिया, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए ये हम मान लेते हैं, ये पढ़ा ए बी, तो सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डिप्रेशन, तो देखो पहले डी से मिला दिया, तो मतलब ए से इस शिप को कोई देख रहा है ऊपर से नीचे, तो ये वाला एंगल दे रखा है कितना, 30 डिग्री। उसके बाद फिर ये इसी पॉइंट ए से फिर सी को देख रहा है, इसको इससे मिला दो, इसी हॉरिजॉन्टल से काउंट करेंगे। अब ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। जैसे मान लो इसको हम ई मान लेते हैं, ये जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची इसको ई मान लेते हैं, तो अगर ये 30 है तो ये भी क्या होगा, 30 होगा। ये 45 है तो ये भी क्या होगा, 45 डिग्री। इसमें गलती नहीं करना है, इसमें गलती नहीं करना, बोल रहा है ना, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आपको ये कैसे पता सर, कि सर ये वाला शिप पहले लेना है कि बाद में लेना है। अरे भाई तुम कहीं भी लो, तुम एंगल शिप को कहीं भी लो, यहाँ से एंगल बनाओ चाहे यहाँ से एंगल बनाओ, आपके दिमाग में होना चाहिए कि सी पर एंगल ज्यादा बनेगा, डी पर एंगल छोटा बनेगा। आई बात समझ में, क्यों, क्योंकि आप जैसे सर जैसे, हाँ बताओ। ये नहीं हमको समझ में आ रहा है, जैसे ये तो क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि जो एक शिप है वो एग्जैक्टली बिहाइंड है दूसरे शिप के, हाँ हाँ तो ठीक उन है, दोनों में बोलो डिस्टेंस, आगे। तो उन दोनों में डिस्टेंस कहाँ से होगा, मतलब दोनों तो एक दूसरे के जैसे एक है उसके फिर एकदम सटे हुए दूसरा है, तो फिर दोनों में डिस्टेंस कौन सा होगा। सटे हुए, इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि सटे हुए हैं। अच्छा एग्जैक्टली मान लो मतलब कि वही मेरे ना होगा। मेरे पीछे, नहीं मेरे पीछे कोई खड़े, एग्जैक्टली का मतलब क्या है कि उसके जस्ट पीछे है, तो पीछे का मतलब कुछ अच्छा, डिस्टेंस होगा, तभी तो डिस्टेंस पूछ रहा है तुमसे, बताओ। हाँ डिस्टेंस ये पूछ रहा है यही तो कुछ सोच ना कुछ रहे तो होगा ना। हैं। हाँ कुछ ना हाँ, कुछ होगा, जैसे हम इसको मान लेंगे कि डी है, तो मान लिया कि ऐसा बीसी तो। एक शिप होगा और डी से उधर एक शिप होगा, तो हमको डीसी निकालना होगा। हमको डी से निकालना है। देखो ये हमारा जो डी है, ये शिप 1 है, हाँ, और ये जो सी है ये हमारा शिप ये शिप, 2 है, ये सर। यस। बी कोई शिप थोड़े ना है, अरे बी तो लाइट नहीं हाउस का B पार्ट है, उसका फुट है। हाँ हाँ, हाँ हाँ। एक शिप तो ये हम लोग वाला, शिप एक को शिप एक ये पॉइंट वाला। दिखा रहे हैं, बोलो बोलो जानवी। हम लोग शिप को तो एक पॉइंट से दिखा रहे हैं।
हाँ तो मतलब पॉइंट से तो दिखाएंगे और से दिखाएंगे। नहीं, हम सोच रहे हैं सिर्फ कि बना मतलब देते सिर्फ थोड़ा बड़ा होता है ना, सिर्फ बड़ा होता है ना, तो वही सोच रहे थे। अच्छा, नहीं 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 हाँ नहीं। अच्छा देखो, तुम लोग को जो न्यूटन लॉ मैंने पढ़ाया था, तो मैंने तुम लोग को हाँ सिखाया था फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। बताओ, याद हाँ। आया? तो यस वहाँ क्या सर। बताया था? बॉडी कैसा भी हो, कैसे करना है, पॉइंट से ड्रॉ करना है ना? हाँ, हाँ हाँ अनलेस एंड अनटिल की कोई छोटा सा पोल खड़ा हो जाए, बिल्डिंग खड़ा हो जाए, तो क्वेश्चन में दिया रहेगा हाँ उसका हाइट है, उसका थोड़ा हाइट हाँ बना हाँ। देंगे। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो हमको पॉइंट से बनाना है। ठीक है सर। देखो कौन है, एक और टीचर आ गई, मिल लो। हेलो। तो वहाँ बैठ जाओ, चलो वहाँ बैठो, चलो चलो, यहाँ बैठो, दीदी के बगल में बैठ जाओ, चलो। देखो मेन दिक्कत आता है बच्चों का ना, इसमें वो गड़बड़ करते हैं। यहाँ पे इसको 45 कर देंगे, इसको 30 कर देंगे। तो बाबा कॉमन सेंस लगाना है ना? कॉमन सेंस यस सर। लगाना है। अब कोई बच्चा पूछेगा सर यहाँ पे 30 45 सर कैसे ले? कॉमन सेंस, बगल वाले में जो पॉइंट है, जो पॉइंट बगल में है किसके, लाइट हाउस के, उस पे एलिवेशन देखो ना। ये एलिवेशन भी तो है, मैंने लिखवाया था थ्योरी में कि जो डिप्रेशन होता है उसका जो एलिवेशन बनता है दोनों बराबर होता है ज्योमेट्रिकली। जितना एलिवेशन होता है डिप्रेशन हो जाता है। तो अगर यहाँ यस सर। 30 तो यहाँ भी 30, यहाँ 45 तो यहाँ भी 45। गलती से इसको 30 और इसको 45 मत कर देना, गलत हो जाएगा, है ना? क्योंकि ज्योमेट्रिकली गलत हो जाएगा। ये एंगल कैसे हो सकता है छोटा? आप तो हाँ नजदीक, जैसे जैसे नजदीक पहुंचोगे वैसे वैसे आपकी मुंडी ऊपर उठती जाएगी ना। आप अगर बहुत दूर रहोगे तो आराम से देख लोगे, मुंडी उठाने की जरूरत है, आराम से देख लिया, मतलब छोटा एंगल बन रहा है। जैसे नजदीक बढ़ रहा है, जैसे नजदीक बढ़ रहे हैं, वैसे 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 हम ऊपर की तरफ देखते जा रहे हैं, है ना? तो हाँ। एलिवेशन धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे नजदीक पहुंचते हैं एलिवेशन बढ़ता है। तो इसका मतलब सी पॉइंट पे एलिवेशन क्या होगा? हमेशा बड़ा दिखेगा, बड़ा होगा। बस इतना ही करना है। इसी डायग्राम की एनालिसिस थोड़ा अच्छे से कर लो, बाकी पार्ट इजी है, वही काम करना है। दो ट्राइंगल है, हाँ, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं किसको? अब देखो ये मैंने बोल रहा है कि भाई निकालो, क्या डिस्टेंस निकालो, तो हम पहले लिख देंगे कि लेट लेट डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, क्या मान लेते हैं? डी मान लिया हमने, डी मीटर मान लिया। क्या मान लिया? डी मीटर मान लिया। अब देखो जो जो गिवन है आप लोग लिख देना, कई बार मैं भूल जाता हूँ। जो जो गिवन है, क्या क्या गिवन है हमको? लाइट हाउस का हाइट गिवन है ना? इसको एच मान लिया, तो एच गिवन है 100 मीटर। और क्या गिवन है? और एंगल तो खैर डायग्राम में दिख ही रहा है। बस अब एनालिसिस स्टार्ट कर देते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी में tan 45 दिख रहा है। अच्छा ये कुछ मान लो ना, इसको इसको एक्स मान लो, है ना? बी से सी खाली खाली दिख रहा है, इसको एक्स मान लो, ताकि हमको बेस का जरूरत पड़ेगा। तो tan 45 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाय एक्स। किसमें? एबीसी में। tan 45 1 होता है, तो ये हो गया 100 बाई एक्स। तो यहाँ से एक्स निकल गया कितना? 100 मीटर। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, क्योंकि हमको इसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल, अब बड़ा ले लो, ए बी डी ले लीजिए। इसमें कौन सा ट्राइंगल? एंगल tan 30 हो जाएगा। सॉरी, tan 30, ये कितना हो जाएगा? 89 मीटर। जब तुम बैठो ना, ओए इस पे नहीं, इस पे नहीं लिखो बेटा, मिटेगा नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, लिखो। तो tan 30 हो गया। तो tan 30 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाय, अब बड़ा सा बेस हो गया ना, तो क्या हो जाएगा? d प्लस एक्स हो जाएगा। हमको तो d चाहिए, x को हटा दो। तो tan 30 डिग्री कितना हो जाता है? 1/√3 इज इक्वल टू, बेटा बदमाशी नहीं, डिवाइड बाय d चाहिए, x का वैल्यू 100 रख दो, और यहाँ लिख देना ब्रैकेट में फ्रॉम इक्वेशन 1। बस। और कितना हो जाएगा? 100 प्लस d इज इक्वल टू 100√3, 100√3। अब हमको d निकालना है, तो उसको उधर भेज दो। तो 100 इंटू √3, बस हो गया। अब तो आपको √3 का वैल्यू रख देना है। √3 का वैल्यू रख दीजिए। क्या कर रहे हो बेटा, बदमाशी नहीं, क्या कर रहे हो? अच्छा जाओ चाबी रख के आओ, चल चल चल, चाबी रखिए तो बेटा, जहाँ अच्छे से रखना, भूलना नहीं। ये हो गया 100, 1.732 माइनस 1 इज इक्वल टू 100। ये कितना हो जाएगा? 0.732। अब खिसका दीजिए 2 0, तो ये हो गया 73.2। एंड दिस इज योर required distance between the sheep।
तो 73.2 मीटर। ये सवाल बोर्ड में आया हुआ है, आसान सवाल था। हाँ, इसमें गलती बच्चा कर सकता है अगर अच्छे से नहीं समझा कुछ। बताओ, ठीक है। रख दी। आप लोग एक काम करो, मैं आपको होमवर्क देके जा रहा हूँ, कल मैं चेक करूंगा, ठीक है। क्या दे रहा हूँ होमवर्क में? होमवर्क दे रहा हूँ आपको एनसीईआरटी का। देखो एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से तो बहुत क्वेश्चन धड़ल्ले से पूछा गया है। तो कल जो आपको काम रहेगा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल सॉल्व क्वेश्चन सबसे पहले करना है, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ ठीक है सर। होमवर्क, ठीक है। सॉल्व क्वेश्चन, सॉल्व क्वेश्चन करना है। उसके बाद एक्सरसाइज मैं दे देता हूँ आपको, 9.1 है आपको, ठीक है। एक्सरसाइज 9.1 में आपको करके लाना है। चलिए ज्यादा नहीं दे रहा हूँ, अप टू क्वेश्चन 8 तक। टोटल 16 क्वेश्चन है, मैं आपको आधा दे दे रहा हूँ, ठीक है सर। अप टू 8। बाकी हम लोग तो करते रहेंगे, मेनली मैं बोर्ड वाला क्वेश्चन ही करवाऊंगा। तो एनसीईआरटी आप ट्राई कीजिए आप करने का। हाँ, कोई दिक्कत होगा तो कल डिस्कस करेंगे हम लोग।